द्रव्य 28वें महाभारत के अध्याय में 5वीं गाथा पर चर्चा चल रही थी। ज्ञान से द्रव्य गुण और समस्त पर्यायों का ज्ञान होता है। द्रव्य गुण और पर्याय या उत्पाद व्यय और ध्रुवता, इसको एक ही मानना, तीनों की एकता होती है, वही सत्य है। द्रव्य का स्वरूप तभी सत्य माना जाएगा कि जिस समय उसकी नित्यता का भी विश्वास करें और निरंतर वह परिणमनशील रहता है। और जो निरंतर परिणमनशील है उसी को कहा उत्पाद और व्यय। द्रव्य गुण और पर्यायों में एकता। यदि द्रव्य है तो निश्चित है कि उसके साथ कोई गुण है, गुण गुणी में का भेद है। उन्हीं गुणों में निरंतर प्रति समय प्रति पल परिवर्तन होता है, उसको कहा पर्यायांतर। और वह पर्यायांतर ही उत्पाद और व्यय है। यद्यपि एक तरफ कहा जाता है उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है, और फिर कहा वह ध्रुव भी रहता है। ऊपर से एकदम विरोधाभासी लगता है, परंतु यही सत्य है, ऐसा महावीर कहते हैं। द्रव्य को कहा वह परिणामी नित्य, या कहा नित्य परिणामी है। यदि इन दोनों बातों को नहीं मानते हैं, यदि एकांत नित्य मान लिया तो सांख्यमती के समान फिर ब्रह्म में रह जाएंगे। सांख्यमती एकांत मानते हैं कि द्रव्य सदाकाल अटल एक जैसा कूटस्थ नित्य रहता है। उस पर पिछले 2 दिन से चर्चा हुई थी। एक और इसी प्रकार के दार्शनिक वे ये मानते हैं कि द्रव्य की ध्रुवता तो नहीं है, परंतु उत्पाद और व्यय निरंतर होता है। और जिस समय तीर्थंकर महावीर विचरते थे उस समय भी बहुत सारे ऐसे अपने आप को सर्वज्ञ ऐसा कहते थे, कोई ऐसा भी कहते थे कि मैं ही सत्य कथन करता हूं, मैं ही तीर्थंकर हूं। ऐसे प्रतीक पर भी 5-6 और तीर्थंकर कहे जाते हैं। और वे अपने आप को ऐसा ही मानते थे कि मैं सर्वज्ञ हूं, सर्वदर्शी हूं, तीर्थंकर हूं। वस्तुतः जो है उसे तो बोलना नहीं पड़ता है, परंतु जो नहीं है उसे बार बार डोंडी पीट करके बोलना पड़ता है कि मैं ऐसा हूं। जिसमें जो गुण हैं वे गुण सुवास, गुणों की सुवास तो निरंतर प्रकट होती है। यदि फूल खिला है, उसकी सुंदरता, उसका सौरभ, क्या वह कहीं कहने जा रहा है कि मुझे देखो, मुझे सूंघो? वह तो अपने आप में मग्न है। कोई यदि देखे तो देख करके वह भी उसी में मग्न हो सकता है। कोई उसके सौरभ को सूंघ करके आनंद में लीन हो सकता है। वह तो नहीं कहता फिरता है कि मुझे देखो, मुझे सूंघो। परंतु आप जरा अपना टटोलना कि यद्यपि गुण तो है नहीं, परंतु वैसे गुण दूसरे यदि कोई बोल रहे हैं कि ये बड़े निष्ठावान हैं, बड़े कर्तव्यनिष्ठ हैं, बड़े कार्य विशिष्ट कार्यकर्ता हैं, ऐसे उत्कृष्ट ज्ञानी हैं, ऐसा यदि आपके बारे में कोई बोले तो चुपचाप सुनते हो कि कहते हो कि नहीं, नहीं, ऐसा नहीं? चुपचाप सुनते हैं। यद्यपि वैसे गुण हो न हो तब भी कोई प्रशंसा कर रहा हो तो मौन रहते हैं। ऐसे करते करते एक ऐसी झूठी प्रतिमा बन जाती है। और फिर यदि कोई सच्चाई प्रकट करे
तो वह झूठी प्रतिमा खंडित होती है तो आवेश आता है, क्रोधावेश आता है। क्यों ऐसी झूठी प्रतिमा बना रखी है? गुणवान को अपने गुण प्रकट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीर्थंकर महावीर ने कभी नहीं कहा कि मैं तीर्थंकर हूं, तुम नहीं हो। आप कहीं नहीं, एक स्थान पर आगम में भी आया है। अरे वो कब आया है कि जिस समय उन्हीं के विरोधी गौशाला का उन्हीं के समूह शरण में आकर के शास्त्रार्थ के लिए ललकारते हैं। भगवान ने पहले अपने शिष्यों को कहा कि कोई भी उनसे कोई चर्चा, बात, वार्ता, शास्त्रार्थ करना मत, प्रतिक्रिया करना ही मत। और जिस समय वे ललकारते हैं कि तत्व का, द्रव्य का स्वरूप ऐसा है, ऐसा नहीं है, तुम जो ऐसा मानते हो वह मिथ्या मानते हो, और हे महावीर तुम छद्मस्त हो, तुम तीर्थंकर नहीं हो, मैं परम ज्ञानी हूं, मैं परमदर्शी हूं, मैं तीर्थंकर हूं, तुम तो छद्मस्त ही इसी अवस्था में, छद्मस्त अवस्था में अमुक प्रकार समय काल कर जाओगे। महावीर मौन। यदि आपको इस प्रकार से कोई चुनौती दे तो आप क्या करते हैं? भाई हो बहने, आपको यदि कोई चुनौती दे तो प्रत्युत्तर देंगे कि नहीं? किसके मानने वाले हो? महावीर के मानने वाले। महावीर तो मौन है। यदि कोई चुनौती दे रहा है, इससे बड़ी चुनौती और क्या हो सकती है कि तुम छद्मस्त ही अमुक काल में छद्मस्त रूप ही मर जाओगे, तीर्थंकर हो ही। इससे बड़ी गाली, इससे बड़ी चुनौती और क्या दी जा सकती है? पर महावीर मौन। अपने शिष्यों को क्या कहा? क्या कहा था? मौन रहना। क्यों कहा था? क्यों कहा? कारण चाहे कोई भी हो, यदि गुरु मौन है, माने कि गुरु को कोई आकर के गालियां दे रहे हैं और गुरु तो कोई भी प्रतिवाद नहीं करते हैं, मौन रहते हैं। और आप में से कोई सुने कि मेरे गुरु को ऐसा कैसे कह दिया है, और आप यदि प्रतिकार करते हैं, प्रतिशोध लेते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, तो गुरु के विपरीत जा रहे हैं कि अनुकूल जा रहे हैं? यदि गुरु मौन है तो शिष्य को क्या रहना चाहिए? नहीं महाराज, यदि गुरु कुछ नहीं बोल रहे हैं, मैं कैसे सुन सकता हूं? मेरे गुरु की अवमानना, अवहेलना, अपमान मुझे सहन नहीं हो सकती है, नहीं सहन हो सकती है। तो तेजरेशा का प्रभाव दो पर ऐसा हुआ कि एक तो तुरंत कालवत हो गए और एक को थोड़ा सा भान रहा तो संवेदना पूर्वक संसारा करके समाधि करके वे भी कालवत हो गए। निश्चित है कि वे दोनों इस प्रकार की तीर्थंकर महावीर के सानिध्य में रहते हुए क्षय सम्यक को लेकर के और उसी भाव में मोक्ष जाने वाले रहे होंगे, परंतु इस प्रकार से गुरु के विरुद्ध होने से कहो कि कैसे भी कहो, काल आ गया था और वे कालगत हो गए, एक भाव करके वे दोनों मोक्ष जाने वाले हैं। बाद में जिस समय वह तेजोलेशा तीर्थंकर महावीर पर तो कारगर नहीं हुई और वापस लौट गई, तब वह इस तेजोलेशा का कहा जाता है कि जो उसको छोड़ता है दूसरे पर, यदि दूसरे पर प्रभाव पड़ जाए तो वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दूसरा यदि ऐसा प्रभावित न हो तो पुनः लौट करके उसी को मार डालती है। वही हुआ था जिस समय वह स्वयं इस प्रकार से शरीर में उनके दाहज्वर इतना तेज और पागल जैसे कुछ कभी बोलते बोलते वापस समूषण से चले जा रहे होते हैं, चले गए। उसके बाद फिर तीर्थंकर बोले, क्यों बोले? तब तीर्थंकर बोले कि वस्तुतः मैं तीर्थंकर हूं और
केवली पदे में अमुक समय तक विचरूंगा, और तभी आपको ज्ञात हो कि अंतिम पावापुरी के 9 लक्ष्मी और 9 ये 9 ऐसे उस समय राजा उन्होंने जान रखा था कि अब यह अंतिम चौमासा है। उन्होंने अंतिम चौमासे की विनती भगवान महावीर से पावापुरी में की थी, यानी उस समय घोषणा कर दी थी भगवान महावीर ने मैं कि अमुक काल तक केवली पदे विचरण करूंगा। यह कब कहा था कि इंद्रभूति आदि गौतम आदि को ऐसी शंका न रह जाए, समूह शरण में विद्यमान श्रोताओं को ऐसा न लगे कि ये हमने इनको जो परम आराध्य मान रखा है छद्मस्त है, तो मात्र स्पष्टीकरण करने के लिए उन्होंने ऐसा बोला था। अन्यथा कोई भी ऐसा नहीं कहता है, जो गुणवान है वह अपने गुणों को प्रकट नहीं करता है। आप अपने अवगुणों को तो दबा जाते हैं और गुणों को बढ़ चढ़ करके प्रकट करते हैं। सम्यक दृष्टि के लिए आगे इसमें सम्यक दृष्टि के लक्षणों में आता है, अपने गुणों को तो दबा देता है और दूसरे के गुणों को उजागर करता है। आप भी ऐसी करते हो? दूसरे के अवगुणों को तो प्रकट करते हैं और अपने गुण बताते हैं। ये उल्टी बुद्धि है। जिस समय भगवान महावीर के समय भी इस प्रकार के प्रति तीर्थंकर या तीर्थंकर माने जाने वाले, उन्हीं में से एक गौतम बुद्ध, और अभी कहा था कि तीनों पदों में एकता ही सत्य है, द्रव्य, गुण और कल्याण, उत्पाद व्यय और द्रव्य की ध्रुवता। उत्पाद व्यय को तो मानते थे, परंतु द्रव्य की ध्रुवता नहीं मानते। गणधरवाद नामक एक ग्रंथ है, उसमें मालवण जाने ने अपनी प्रस्तावना लिखी है। उसमें गौतम बुद्ध क्या मानते थे उसका विस्तार से उल्लेख किया है। गौतम बुद्ध मानते थे चित्त था इसलिए उत्पन्न हुआ, जो उत्पन्न हुआ है वह न पूर्व से भिन्न है न पूर्व से अभिन्न है। वह पूर्व के अपने सारे संस्कारों को दूसरी संतति को दे करके वह नष्ट हो जाता है, और ऐसे संतति रूप तो चेतन की मानते हैं, परंतु चेतन की नित्यता नहीं मानते। अब देखिए, चित्त था इसलिए उत्पन्न हुआ। यदि था तो उत्पन्न होने का क्या प्रश्न है? चित्त था, अब चित्त कब था? निश्चित है कि चित्त पूर्व में था। अब चित्त था तो उत्पन्न हुआ। अब उत्पन्न होता है तो थोड़ा सा बुद्ध की मान्यता क्या है ये भी समझ लें कि वे क्या मानते थे, उसमें क्या कौन सी भ्रांति है, कौन सी कमी थी, मिथ्यात्व कितने अंश में कैसा था। वे मानते थे कि पूर्व में जो चेतन संतति थी उसने उस रूप में जो जो शुभाशुभ भाव के होंगे, उसके जो जो संस्कार हैं, जो जो कर्म हैं, वे सारे संस्कार सारे कर्म वह दूसरी संतति को दे करके स्वयं नष्ट हो जाता है। फिर दूसरी संतति अपने सारे संस्कार अगली संतति को दे करके वह नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ है कि चैतन्य बार बार जन्मता है और बार बार नष्ट होता है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि सर्व चैतन्य भिन्न भिन्न समय भिन्न भिन्न प्रकार से उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। उत्पन्न होना और नष्ट होना, निरंतरता का न होना, ऐसा एक और भी दार्शनिक थे जो मानते थे। उसमें लोकायतिक कहें या पंच महाभूतवादी कहें या चार्वाकवादी कहें, चार्वाक ये मानते थे, चार्वाकवादी ऐसा मानते थे, उनके आचार्य से ऐसा मानते थे कि
कोई भी स्वर्ग नहीं है, कोई भी नरक नहीं है। इन 5 महाभूतों से यह शरीर बना है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। यदि इन 5 महाभूतों का एक निश्चित प्रकार से समन्वय हो और माता पिता के संयोग से वह जन्म ले, तो ऐसा 5 महाभूतों के संयोग से उत्पन्न वह शरीर, उसी में जानने की, देखने की, अनुभव करने की, खाना पीना, खेलना कूदना, उछलना, यह सारी शक्ति आ जाती है। और जैसे दृष्टांत से कह सकते हैं कि यदि कोई यंत्र है, संयंत्र है, महायंत्र है, उसमें कई प्रकार के कल्प ऊर्जे हैं, उसमें से कोई एक भी यदि खराब हो जाए तो सारा संयंत्र बंद हो जाता है। उसी प्रकार से इस शरीर के साथ जो 5 महाभूत हैं, उसमें किसी भी प्रकार से विशृंखलन हो जाए, असंतुलन हो जाए, तो वह भी संसार अपेक्षा से कहा जाता है मर गया है। और यदि कहा जाए कि उस शरीर के साथ कोई और शरीरी आत्मा रहा हुआ हो, तो वह भी शरीर के नाश से नष्ट हो गया है। ऐसा मानने वाले ये चार्वाकवादी, भगवान महावीर के समय चार्वाकवाद प्रचलित था। ये चार्वाकवाद है क्या, इसको भी समझ लें। चार्वाकवादी ये मानते हैं कि वर्तमान का ये जो भव है, न इसके पूर्व में कोई भव था, न आगे कोई भव होने वाला है, न पूर्व जन्म है, न पश्चात जन्म है, न कोई मरने के बाद ऐसा कोई जीव है कि जो नरकगामी या स्वर्गगामी होगा। कोई स्वर्ग और नरक अलग से है नहीं, जो कुछ है बस वर्तमान में इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग है, पृथ्वी पर ही नरक है। इसलिए कोई स्वर्ग नरक नहीं है, मानो ही मत की स्वर्ग और नरक है। और यदि स्वर्ग नरक नहीं है, कहीं उसका वर्तमान के कर्मों का फल भोगने के लिए जाने वाला कोई आत्मा शेष रहेगा ही नहीं वह, तो फिर खूब खाओ पियो और आगे बोलो, मौज करो। आजकल क्या हो रहा है, आप कर रहे हैं या आपके बेटे पोते कर रहे हैं, या वे स्पष्टता कहते हैं, दादी जी आपने देखा क्या आत्मा को? अब जरा दादी जी उत्तर दे सकते हैं तो दे दो, क्या आपने आत्मा को देखा है? दादाजी आप बड़ी बातें करते हो, भगवान ऐसे हैं, सिद्ध परमात्मा ऐसे होते हैं, आपने इससे कोई भगवान देखा क्या? और देखो ये वैज्ञानिकों ने आकाश चीर दिया, न जाने कितने दूर दूर इन्होंने विमान नहीं, उसके बाद में भी उपग्रह छोड़े हैं, और कितने किलोमीटर दूर उपग्रह, कहीं भी वो उपग्रह के कोई स्वर्ग में ऐसे विमान टकराए नहीं। यदि आप कहते हो कि ऐसे विमान होते हैं, स्वर्गवासी देव होते हैं, तो फिर कोई विमान तो टकराए नहीं। और आप कहते हो कि पृथ्वी के नीचे 7 पृथ्वियां हैं, नारकियां हैं। ये वैज्ञानिकों ने न जाने कितनी पृथ्वी खोद डाली है, और उनको तो कहीं नारकी जीव मिले नहीं, नरक मिले नहीं। कहाँ है नरक और कहाँ है स्वर्ग? ये चुनौती कौन दे रहा है, तर्क कौन दे रहा है? आपके बेटे, आपके पोते किसको दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? महावीर के मानने वाले दादा दादी पिता माता को वे चुनौती दे रहे हैं। वो चुनौती देने वाले क्या कहलाएंगे? चार्वाकवादी। ये चार्वाकवादी कहाँ पैदा हुए? कि भगवान महावीर के मानने वालों के कुलों में ही उत्पन्न हो गए। सावधान हो जाओ, घोर मिथ्यात्व, घोर नास्तिकता में आपके बेटे पोते, आपकी संतानें जा रही हैं। वे मानते नहीं है कि कोई ईश्वर है, वे मानते नहीं कि कोई कर्म है, वे मानते नहीं कि स्वर्ग है, नरक है, कोई कुछ नहीं है। ऋणम कर्त्वा प्रथम जीवे यावत जीवे सुखम जीवे। जब तक जीना हो तब तक खूब सुख पूर्वक जियो, चाहे ऋण करना पड़े तब भी करो। और मुझे इतना याद नहीं है, अब यह याद रहा भी नहीं है। मैं
समाचार पत्र दीक्षा के पहले 85-86 में पढ़ना छोड़ चुका था, टीवी देखना बंद कर चुका था, इसलिए मुझे इतनी बातें याद नहीं रही है। परंतु मुझे ये ज्ञात है कि यदि आप अपने घर के साजो सामान के लिए, कार के लिए, स्कूटर, बाइक के लिए या बंगला बनाने के लिए या उद्योग चलाने के लिए ऋण लेना चाहो तो आपको ये ऋण देने वाली संस्थाएं शून्य ब्याज पर ऋण देने के लिए तैयार। आप तो वस्तु ले लो और पैसे की आवश्यकता नहीं, वो तो आता रहेगा। ऋण करो, क्या करो? ऋण करो और मस्ती से खाओ पियो, ठोको, किसने देखा चुकाना पड़ेगा, किसने देखा चुकाना पड़ेगा। कई बार इस प्रकार की घोषणाएं हो जाती हैं, पूर्व में भी वर्णन मिलते हैं कि यदि राजा के यहाँ पर पुत्र ने जन्म लिया है तो उस समय सारे कैदियों को मुक्त कर दिया जाता था। जितने साहूकारों का ऋण, साहूकारों को कह दिया जाता था कि जितना ऋण है वो सारा इन कर्जदारों का माफ किया जाता है। तो आजकल की सरकारें भी कि जो ऋण यदि आपने सरकार से या उस संस्था से ले रखा है उसको माफ किया जाता है, तो फिर आपको क्या चिंता? ऋण करो और जीतियो, क्योंकि न जाने कब माफ कर दिया जाएगा। इसका अर्थ है ऋणम कृत्वा कृतम विवेक यावत जीवे सुखम जीवित वाला ये जो मत उस समय तीर्थंकर महावीर के समय था, तब तो पलपा नहीं, क्योंकि साक्षात महावीर विद्यमान थे। परंतु आज महावीर नहीं है तो महावीर के कुलों में चार्वाकवाद जन्म ले चुका है। ये 5 महाभूत पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, इन्हीं से बना हुआ यह शरीर माता पिता का संयोग, ये वे भी मानते हैं। इसका अर्थ है कि ऐसा ये मानते हैं कि जो चैतन्य जन्मा है वह उसी भाव में नष्ट होकर के पुनः जन्मता नहीं है। यहां त्रिपदी में क्या है? उत्पन्न होना, नष्ट होना और ध्रुव रहना। उपन्ने वा, विद्वे वा, दुवे वा। यहां पर उत्पन्न होना मान रहे हैं, नष्ट होना मान रहे हैं, परंतु एक बात उन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी ऐसा द्रव्य तत्व, आत्म तत्व नहीं है कि जो सदाकाल शाश्वत रहने वाला है, उसका उच्छेद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यदि कोई शरीरी है भी, आत्मा जिसमें उत्पन्न होगी ऐसा मानते भी हो, तो वह उस शरीर के नाश होने से वह शरीरी आत्मा वह भी नष्ट हो जाता है। उसको नाम दिया उच्छेदवाद। शाश्वतता को न मानना। भगवान महावीर से कुछ भिन्नता दिखाई दे रही है। महावीर क्या मानते हैं? द्रव्य की शाश्वतता भी मानते हैं और उसमें उत्पाद और व्यय भी मानते हैं। यहां चार्वाकवादी क्या मानते हैं? उत्पाद व्यय तो मानते हैं और उसका संपूर्णतः प्रत्येक चैतन्य उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, उसका वस्तुतः और आगे पीछे कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व को मानते ही नहीं। जो अस्ति यानी है, जो अस्तित्व को नहीं मानते हैं उनको दूसरी अपेक्षा से कहा जाता है ना अस्ति। आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, उसको कहते हैं नास्तिक। आप आत्मा को मानते हैं क्या? मानते हैं तो फिर जानते हैं क्या? जानते हैं तो फिर अपने आत्मा का अनुभव भी आ रहा है क्या? बस यही चिटक गया। यदि जानते हैं तो फिर किसको जान रहे हैं? जिसको जान रहे हैं, जिसको देख रहे हैं, उसका अनुभव आता है क्या? उसको कहते हैं आस्तिक। वस्तुतः जो आत्मा के अस्तित्व को, जो द्रव्य के शाश्वत अस्तित्व को मानता है, उसको कहते हैं आस्तिक। और भगवान महावीर पक्के आस्तिकवादी थे। 1-3 व्याख्या प्रगति में आया है
कि जो अस्थि है वह नास्ति रूप नहीं होता है, जो नास्ति है उसकी कभी अस्थि नहीं होती है, और अस्थि अस्थि रूप ही रहता है, नास्ति नास्ति रूप ही रहता है। फिर दृष्टांत देकर कहते हैं कि घट सदाकाल घट रूप ही परिणमन करता है, घट सदाकाल पट रूप ही परिणमन करता है। घट में पट की नास्ति है और पट में घट की नास्ति है। घट में पट की नास्ति है, घट में पट की नास्ति है, पट में घट की नास्ति है। क्या समझ में आया? ये इतनी देर घटपट करते रहने का समझ है। अरे घट घट रूप ही परिणमन करता है। घट किसे कहते हैं कि पानी पीने का जो घड़ा होता है उसको कहा नाम दिया घट, कि घट सदाकाल घट रूप ही परिणमन करता है, अपने ही गुणों में निरंतर परिणमित होता है, उसमें अपने आप का अस्तित्व है। तो उस द्रव्य की अपेक्षा से तो उसका अस्तित्व है, पर द्रव्य की अपेक्षा से क्या है? नास्ति। घट में घट का अस्तित्व है, पट का अस्तित्व नहीं है, पट की अपेक्षा से तो नास्ति है। यदि आप उस घड़े से आपकी ठंड उड़ाने के लिए कपड़ा मांगो तो वह मिलेगा? उस घट से सर्दी उड़ जाएगी क्या? प्यास तो बुझ सकती है। उसी प्रकार से पट में घट की नास्ति है। यदि पट कहें तो पट यानी वस्त्र पट कहा जाता है कि उस समय पट यह आपके शरीर को ढक सकता है, लज्जा को रोक सकता है और ठंड बचा सकता है। ऐसा पट, उससे आप प्यास बुझाने का काम कर सकते हैं क्या? नहीं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक द्रव्य का अपने आप में अस्तित्व है, स्वयं की दृष्टि से तो अस्तित्व है और पर द्रव्य की दृष्टि से पूर्णता नास्ति। अस्तित्व और नास्तित्व दोनों विरोधी बातें हैं और एक ही द्रव्य में। कितने विचित्र सिद्धांत है महावीर, और कितने स्पष्ट हैं, कितने वैज्ञानिक हैं कि उस द्रव्य की अपेक्षा से तो उसकी अस्थि है। आत्मा नाम का एक द्रव्य है, पुद्गल नाम का एक द्रव्य है। दोनों द्रव्य मेरे साथ वर्तमान में मैं और ये एक साथ हैं। अब यहां पर घट और पट को एक साथ घटाओ। यहां आत्मा का अस्तित्व आत्मा में है, पुद्गल द्रव्य रूप शरीर का अस्तित्व पुद्गल में है। शरीर का अस्तित्व किसमें है? शरीर है। शरीर का अस्तित्व मुझ में है? नहीं। मेरा अस्तित्व इसमें है? नहीं। मैं मुझ रूप परिणमन करता हूं, यह इस रूप परिणमन करता है। आत्मा आत्मा रूप परिणमन करता है, पुद्गल पुद्गल रूप परिणमन करता है। आत्मा में पुद्गल की नास्ति है, पुद्गल में आत्मा की नास्ति है। दोनों पूर्णता पृथक पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाले द्रव्य हैं। ऐसा द्रव्यों की पृथकता पृथक स्वतंत्र अस्तित्व को मानने वाले एकमात्र ऐसे दार्शनिक हैं जो महावीर परम वैज्ञानिक। अब काट्य सिद्धांत हैं उनके कि कोई भी द्रव्य अपने अस्तित्व को छोड़ करके पर रूप नहीं होता है। यदि आत्मा का स्वयं का गुण है जानना जानना जानना, देखना देखना देखना, ऐसा इसका यदि गुण है तो वह निरंतर अपने अस्तित्व में अपने गुणों में ही विद्यमान रहता है, वह पर गुण में जाता ही नहीं है। पर गुण कौन से? तो कहा पुद्गल द्रव्य के भी गुण है, शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श। ये इस पुद्गल के गुण इस आत्मा में आ सकते हैं? नहीं। आत्मा के गुण इस पुद्गल में जा सकते हैं? नहीं। आत्मा यह चेतन, यह जड़ रूप हो सकता है, ये जड़ चेतन रूप हो सकता है। कितनी भिन्नता, जड़ और चेतन की कितनी भिन्नता का भान कराने वाले, प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र अस्तित्व प्रतिपादित करने वाले एकमात्र ऐसे महावीर हैं। इतने उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम परम वैज्ञानिक के बोध को प्राप्त करने वाले ऐसे आप जन्मे हैं, मानो अपने आप को परम सौभाग्यशाली हैं। परंतु
अपने महावीर के सिद्धांतों को समझते तो है नहीं, और अमुक ने ऐसा कहा है, मतलब जो गीता में भी तो ऐसा आया है कि आत्मा शुद्ध है, आत्मा बुद्ध है, आत्मा निर्मल है, अजन्मा है, अविनाशी है, यह ऐसा अमर आत्मा है, वो गीता में भी तो ऐसे ही आया है। तो फिर मेरे महावीर में गीता में क्या अंतर हुआ? और एक भारी अंतर या पिछले 2 दिन में, यद्यपि ऊपर से दिखाई देता है कि दोनों एक समान है, पर दो भारी अंतर है। वे ईश्वर कर्तृत्व को मानते हैं और महावीर ईश्वर कर्तृत्व को नहीं मानते, कर्म को मानते, ये बात अभी नहीं है। वे ईश्वर कर्तृत्व को मानते हैं, महावीर ईश्वर कर्तृत्व को नहीं मानते। वे मानते हैं कि आत्मा मात्र कूटस्थ नित्य है, विकार उसमें होते ही नहीं है। महावीर कहते हैं यह सत्य तो है, परंतु उसमें विकार भी होते हैं, यह भी सत्य है। देखो महावीर कितने स्पष्ट हैं कि वस्तुतः तत्व का स्वरूप ऐसा है, परंतु ऐसा हो रहा है। और इस अपेक्षा से महावीर के तत्व सिद्धांत को समझे तो अन्य सारे दार्शनिकों के तत्व सिद्धांत को समझ करके उनमें क्या खोट है ऐसा पता लग सकता है। त्रिपदी में तीनों बातें एक साथ हो तो द्रव्य का सत्य स्वरूप समझ में आता है। यहाँ पर अब गौतम बुद्ध का क्या था? उच्छेदवाद उन्हें स्वीकार नहीं था। उनका ये क्या है कि जो चेतन जन्म लेता है वो नष्ट हो जाता है, न आगे है कोई पीछे है, न पूर्व जन्म है न पश्चात जन्म है, ऐसा मैं नहीं मानता। परंतु मैं ये सर्वांतर्यामी ईश्वरवादी ऐसे द्रव्य की ध्रुवता शाश्वतता को भी नहीं मानता। द्रव्य की ध्रुवता शाश्वतता, तो द्रव्य की शाश्वतता को भी नहीं मानता और ये उच्छेद हो जाता है। उच्छेद यानी नाश हो, अभी पीछे कुछ नहीं, पूर्व पश्चात भाव नहीं है, पूर्व जन्म पश्चात जन्म नहीं है, ये उच्छेदवाद भी मुझे स्वीकार नहीं है। तो फिर उनके तत्व सिद्धांत का नाम हुआ अशाश्वतानुच्छेद अनुच्छेदवाद। अशाश्वत और अनुच्छेद, जहां उच्छेद को भी नहीं मानते हैं और शाश्वतता को भी नहीं मानते हैं। मध्य का मार्ग माना। मध्य का मार्ग कैसे माना? कि चित्त था इसलिए उत्पन्न हुआ, तो चित्त के पूर्व के अस्तित्व को तो माना, परंतु वो पूर्व में जो चित्त था उसने जो संतति उत्पन्न की वह संतति नष्ट तो हो गई, परंतु उस संतति में जितने संस्कार थे उस भाव में उसने जो जो कर्म किए होंगे, जो जो कर्म के संस्कार थे, वे सारे संस्कार नई संतति को देकर के पूर्व की संतति नष्ट हो गई। तो पूर्व की संतति कहो, पूर्व का भाव जिसका था वह नष्ट हो गया। उच्छेदवाद चार्वाकवाद से कुछ मिलता जुलता है। एक चैतन्य नष्ट हो गया, चैतन्य नष्ट हो गया। कैसे नष्ट हो गया? कि उसने अपने सारे संस्कार अन्य संतति को दे दिए और स्वयं नष्ट हो गया। तो चार्वाकवादी उच्छेदवादियों से बात उनकी भी मिलती है। दूसरा बात, कोई भी द्रव्य की शाश्वतता नहीं है, तो शाश्वतता नहीं है ये बात भी चार्वाक से मिलती जुलती है। परंतु फिर भी चार्वाकवाद से ये कुछ भिन्न दिखाई देते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि जो अगली संतति है वह पूर्व की संतति से न तो भिन्न है न अभिन्न है। अब ये शब्दावली समझ में आती है, समझ लेना। अगली संतति पूर्व की संतति से न तो भिन्न है और न अभिन्न है। भिन्न कैसे है? कि पूर्व की संतति तो नष्ट हो गई, ये तो नई उत्पन्न हुई, इसे भिन्न हो। अभिन्न है ऐसा कैसे कहें कि पूर्व की संतति और वर्तमान की संतति में कुछ समानता है? समानता कैसे है? कि पूर्व की संतति के जो सारे संस्कार थे वे सारे संस्कार नई संतति में आए हैं, तो पूर्व से भिन्न है ऐसा भी नहीं, पूर्व से अभिन्न है ऐसा भी नहीं। दूसरी अपेक्षा से फिर आगे बुद्ध कहते हैं कर्म है
कर्म का विपाक भी है, परंतु कर्म और कर्म का विपाक किसी ध्रुव तत्व में द्रव्य में हो रहा है ऐसा नहीं है, वो किसी कारण से। यदि कर्म है तो कर्म के फलस्वरूप विपाक, तो विपाक अर्थ है कि कर्म के फलस्वरूप सुख भी है, दुख भी है, कर्म का बंध भी है, कर्म से मुक्ति भी है, मान रहे हैं। परंतु ये किसी ध्रुव तत्व में होता है ऐसा नहीं। अर्थ क्या निकला कि द्रव्य की ध्रुवता तो नहीं मानते, चित्त था ऐसा तो मानते हैं, परंतु वह चित्त कब से है, अनादि है क्या? नहीं, अनादि नहीं, बस था। उसके बाद में फिर वह चित्त था, एक नई संतति उत्पन्न करके वो नष्ट हो गया, फिर उस संतति ने नई संतति उत्पन्न कर दी, वो नष्ट हो गया। तो ध्रुवता रही, ध्रुवता नहीं रही। इसका अर्थ है त्रिपदी से ही पूर्ण ज्ञान माना जाता है, उत्पन्न होना, नष्ट होना और ध्रुव भी रहना। तो यहां ये उत्पन्न होना और नष्ट होना, उत्पाद और व्यय, इन दोनों पदों को तो बुद्ध मानते हैं, परंतु यह तो बताओ गौतम बुद्ध की उत्पाद और व्यय तो मान रहे हो, पर वो उत्पाद और व्यय किस द्रव्य में हो रहा है, तो उस द्रव्य की ध्रुवता नहीं मानते, उस द्रव्य की ध्रुवता नहीं मानते। कुछ समझना है अंतर? भगवान महावीर से उनका कुछ भिन्न मत है, ऐसा समझ में आ रहा है क्या? द्रव्य की ध्रुवता तो नहीं मानते हैं, पर उत्पाद और व्यय मानते हैं। चित्त तो मानते हैं, चित्त संतति मानते हैं, परंतु चित्त की ध्रुवता नहीं मानते, चित्त की ध्रुवता नहीं। वो संतति किसमें से जन्म ले रही है? क्यों? तो पूर्व की संतति से नई संतति ने जन्म ले लिया और मर गई, नई संतति वह भी मर जाएगी, अपने अगली संतति को अपना संस्कार देगी। इसका अर्थ है कि गौतम बुद्ध द्रव्य की ध्रुवता को नहीं मानते, और इस अपेक्षा से गौतम बुद्ध को मध्यमार्गी कहा जाता है, कि ऐसा भी मानते हैं, ऐसा नहीं भी मानते। अब यहां जैसे हमारे यहां पर भी व्याख्या प्रगति सूत्र में शरीर और आत्मा के संदर्भ में कुछ भिन्नता का भेद आया है, कि वस्तुतः जिस समय यह शरीर आत्मा के साथ होता है, उस समय शरीर को भी सजीव कहा जाता है, चेतन कहा जाता है, परंतु वस्तुतः यह भी बात महावीर मानते हैं कि शरीर आत्मा से पूर्णतः भिन्न है, आत्मा शरीर से पूर्णतः भिन्न है। गौतम बुद्ध क्या मानते हैं? शरीर से आत्मा भिन्न भी है और अभिन्न भी है। भिन्न भी है, भिन्न कैसे है? कि शरीर अपने आप में अलग है और वो चित्त वो अलग है, परंतु दोनों एक ही है, ऐसा भी मानते हैं। इसका अर्थ है कि उनके उसमें इस प्रकार का स्पष्ट कोई भी तत्व का स्वरूप समझ में नहीं आ रहा है। इतनी सी खोट के कारण से ये गौतम बुद्ध अपेक्षा से, महावीर की अपेक्षा से कहा जाएगा कि पूर्ण सत्य नहीं है, और महावीर की अपेक्षा नहीं है। महावीर जो कुछ कहते हैं किसी अपेक्षा से, किसी मत पंथ संप्रदाय से प्रेरित होकर के नहीं कहते हैं। जैसा तत्व का स्वरूप, द्रव्य का स्वरूप है, वैसा ही कहते हैं। इसलिए जो महावीर ने कहा है वह परम सत्य है, ऐसा मान। एक और पूर्व में भी विद्यमान थे, और ये सारे मत वर्तमान में भी विद्यमान हैं। महावीर के मानने वाले तो उंगलियों पर गिने इतने से हैं, परंतु सर्वशक्तिमान ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखने वाले कितने हैं? सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास है। ईश्वर है और जो कुछ करता है वह ईश्वर करता है, जो कुछ करता है वह ईश्वर करता है। सुख कौन देता है? दुख कौन देता है? जिस समय महावीर के मानने वाले ऐसा जो
मुझे कहते हैं कि महावीर को मैं मानने वाला हूं, जरा इनकी परीक्षा कर रहा हूं। अब ईश्वरवाद क्या है? पहले ये समझ लें कि ईश्वरवाद यह है कि वे मात्र एक परम आत्मा में, परमेश्वर में, ईश्वर में विश्वास रखते हैं और शेष जितना भी चराचर जगत है वह उसी के द्वारा रचा हुआ है। चराचर का अर्थ होता है चर और अचर, जड़ और चेतन। इस लोक में बहुत सारे जड़ पदार्थ हैं। पृथ्वी जड़ है, ये चांद सितारे, सूर्य चंद्र जड़ है, और जो आपको जीव दिखाई दे रहे हैं मनुष्य रूप में, तिरंज रूप में, वे सारे क्या है? ये चेतन है। अब उनका मानना क्या है? उनका मानना है कि इस जड़ चैतन्य रूप इस पूरी पृथ्वी की सृष्टि की रचना करने वाला कौन? एक ईश्वर है। उस ईश्वर ने ही इस सृष्टि की रचना की है, और यदि ऐसे ईश्वर ने इसकी रचना की है तो इस ईश्वर ने ही इसका पालन भी करता है। इस सृष्टि का पालन करने वाला कौन? ईश्वर। और इस सृष्टि का नाश करने वाला कौन? ईश्वर। नाश करके पुनः रचने वाला कौन? ईश्वर। उसकी लीला ही अपरंपार, उसकी लीला अपरंपार। कौन मानता है? अभी परीक्षा कर लेंगे ना, अभी परीक्षा कर। जिस समय मैं, अब यहां तो पत्रिका मेरी तो छपी नहीं, छपने नहीं दी मैंने प्रवेश की पत्रिका, चातुर्मास का मंगल प्रवेश, और यदि आपके चातुर्मास के मंगल प्रवेश की पत्रिका में छपा होता है, परम पिता परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा के परम अनुग्रह से, उनकी कृपा से हमें अमुक के शिष्य या अमुक के शिष्या का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। किसकी कृपा से? किसकी कृपा से चातुर्मास मिला है? महावीर भगवान। महावीर भगवान की कृपा हो तो हिरण्मयी 4 में चातुर्मास न हो, और महावीर भगवान की कृपा न हो तो चातुर्मास न हो। बताओ, महावीर को मानने वाले हो? महावीर किसी पर कृपा करते हैं, महावीर किसी पर अकृपा करते हैं, महावीर किसी को वरदान देते हैं, महावीर किसी को अभिशाप देते हैं, अरिहंत या सिद्ध परमात्मा किसी पर कृपावंत होते हैं, किसी को अभिशाप देते हैं। आपने, मुझे पता है, जिस समय एक पत्रिका मैंने देखी हुई, एक ऐसी पत्रिका छपती है जिस पर चारों तरफ काली पंक्ति होती है, एक कोना फटा या मुड़ा हुआ होता है, और उसमें लिखा होता है मेरे अमुक दादाजी, काकाजी आदि, उनका असामयिक निधन हो गया, भगवान कोटि करी। भगवान महावीर के तत्वबोध को, आत्मबोध को सुनने के लिए सामयिक प्रचक करके आगे बैठने वाले ऐसे श्रावक या श्राविका, और उनके इस प्रकार से किसी परिजन की मृत्यु में यदि ऐसे भगवान कोटि करी वाला मैं वह पत्र देखूं तो क्या मानूं आपको? महावीर का अनुयायी है? किसको मानते हो? चलो और परीक्षा कर लेते हैं। यदि आपस में भाई भाई या बहने बहने मिले, क्या आनंद में हो? ऊपर वाले की, ऊपर वाले की क्या बोल रहे? बोलो। ऊपर वाले की कृपा। ऊपर वाला कौन है कि जो आप पर कृपा बरसा रहा है, इस कारण से आपके घर में राम जी राजी है, आनंद मंगल है। वो ऊपर वाला मुझे ज्ञात है, वो ऊपर वाले सबसे लोक के अग्रतम भाग पर सिद्ध परमात्मा है।
तो क्या सिद्ध परमात्मा, विहरमान परमात्मा, अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा ये आपके घर में आनंद मंगल करते हैं? काम शुरू तो किया है, पूछा किसी ने कि क्या आजकल दिखते कम हो? वो थोड़ा सा कारखाना नया लगाया है, देखो लगाया तो है, ऊपर वाले की मेहरबानी हो जाए तो ठीक रह जाए, ऊपर वाले की मेहरबानी हो जाए तो ठीक हो जाए। वो ऊपर वाले की मेहरबानी कौन सी है? ऊपर वाला अभी मैंने बताया, ऊपर वाले तो सिद्ध परमात्मा है। क्या सिद्ध परमात्मा की कृपा से आपका व्यापार, उद्योग या कारखाना अच्छा चलेगा? ये बोलते हो ऊपर वाले ने चाहा तो, ऊपर वाले ने चाहा तो, इसका अर्थ है कि आपके सारे काम किससे होते हैं? ऊपर वाला चाहे तो आपके काम सफल होते हैं और ना चाहे तो विफल होते हैं। महावीर के मानने वाला धिक्कार है? महावीर को मानने वाला ऐसा बोल भी नहीं सकता। वो तो हमारी आदत पड़ी हुई है। मैंने कहा आदत कैसे पड़ी? अंदर संस्कार जमे हुए हैं, अंदर में पक्के संस्कार, क्योंकि आप आसपास में किससे घिरे हुए हो? ये ईश्वरवादियों से घिरे हुए हो। व्यापार व्यवसाय में जिन जिन के साथ जुड़े हुए हो सारे ईश्वरवादी। बहनें किससे जुड़ी हुई हैं? आसपास कौन रहता है इनके? ईश्वरवादी। इसलिए निश्चित रूप से जैसा वे मानते हैं, जैसा वे कहते हैं, कण कण में भगवान, भगवान सबको देख रहा है, भगवान देख रहा है, अंतर्यामी है, घट-घट को, घट-घट का अंतर्यामी, वो भगवान घट-घट में बैठे हुए, भगवान घट-घट में बैठे हुए हैं। और मैं बता सकता हूं आपके स्तुतियों में, आपके स्तवनों में, प्रातःकाल की प्रार्थना में बना हुआ है। ये मेरे महावीर कैसे है? घट-घट में विराजे हुए, घट-घट के, घट-घट को जानने वाले। बोलो प्रार्थना वाले बोलो, वो घट-घट में विराजे हुए कि अपने आप में विराजे हुए? वो अपने आत्मा में लीन रहने वाले, और आपने बना दिया घट-घट में विराजे। वो कहां से आया? वो अंतर्यामी परमात्मा को मानने वाले ईश्वरवादी, वे अंतर्यामी है। घट-घट में क्या क्या हो रहा है वे सबको जानते हैं। फिर उनको महावीर को कहो, तीर्थंकर अरिहंत को कहो, सिद्ध को कहो, उनको क्या काम है? घट-घट में कौन कौन क्या क्या कर रहा है? उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये पाप मिटाने आया था। कौन आया? जिस समय ईश्वरवादी ऐसा कहते हैं कि इस संसार में यदि दुर्जन हावी हो जाए, दुष्ट हावी हो जाए, यदि राक्षसी पार्श्वी प्रवृत्तियां हावी हो जाएं और सज्जनों को कष्ट दे, संत ऋषियों को वो साधना न करने दे, ऐसे दुष्ट यदि बढ़ जाएं, तो उस ऊपर वाले ईश्वर को दया आती है और फिर वह अवतार लेता है। कहां अवतार लेता है? वह राम बन करके, कृष्ण बन करके, और न जाने कौन कौन से बन करके आकर के फिर दुष्टों का दमन करता है और सज्जनों को बचाता है। ऐसा पाप को मिटाता है और उनके शरण में जो चला जाए उसको तार देता। नहीं जाए तो न जाए तो, उनकी शरण में न जाए तो। वस्तुतः हमने कैसे कैसे तो श्रवण बना रखे हैं, कैसे कैसे हमने मान्यताएं कर रखी है कि वस्तुतः महावीर तो जन्म मरण की चक्की में उसी प्रकार से पिसते पिसते इस भाव में इसलिए आए थे कि अब मैं ऐसा मनुष्य भाव मिल गया है कि अब भवांत कर लूं, अपने भाव का अंत करने के लिए, सृष्टि का, चतुर्वती रूप संसार का नाश करने के लिए आए थे। किसके लिए आए थे? अपने आप का पाप मिटाना है। किसका पाप मिटाना है? आपने क्या माना? वो संसार का पाप मिटाना है। परकर्तृत्व। और महावीर अपना कल्याण करते हैं। कौन सा? पर कल्याण बाद में
स्व कल्याण के साथ में पर का कल्याण भी हो जाए तो हो जाए, ना हो तो ना हो, उन्हें तो अपने आत्मा का कल्याण करना, उसके लिए आए थे। परंतु मैंने तो स्थान को मैं सामान्यतः देखा है, अहिंसा के अवतार कौन कौन? श्रीमद् भगवान महावीर अवतार। महावीर अवतारवाद को मानते हैं? महावीर अवतारवाद को ईश्वरवाद को मानते हैं क्या? नहीं मानते। आपने महावीर को क्या बना दिया? स्वयं ईश्वरवादी अवतारवादी बना दिया। वस्तुतः ईश्वरवाद और अवतारवाद को महावीर मानते ही नहीं है। महावीर तो ये मानते हैं कि मैं ही मेरा ईश्वर हूं, परमेश्वर हूं, परमात्मा हूं, अप्पा सो परमप्पा। सृष्टि का कर्ता, धर्ता, हर्ता और कोई ईश्वर नहीं है। मैं ही मेरा कर्ता, मैं ही मेरा भर्ता, मैं ही मेरा हर्ता। जो उसके तीन दूत कहें, देव कहें, एक ब्रह्मा जो इस सृष्टि की रचना करता है। कौन करता है? ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है। बहने यदि कभी छोटा बच्चा इनसे पूछ ले, मम्मी मैं कहां से आया? एक बेटा ऊपर आकाश में विधाता माता बैठी हुई है और उनको ऐसे ही कुछ भाव आता है, वो मिट्टी के पुतले पुतली बनाती है और फिर वो ऊपर से फेंकती है, वो एक मेरे पेट में आ गया और तो आ गया। कहां से आ गया? विधाता माता ने किसे बनाया? मैंने बोला ना, किसे बनाया? ये पुतले पुतले किसे बनाए? विधाता माता ने। महावीर के मानने वाले। वस्तुतः मैं ही मेरा ब्रह्मा हूं। जिस समय मैं राग द्वेष मोहादि विकार का भाव करता हूं और उन्हीं विकार भावों से पूर्व के भाव में मैंने नाम गोत्र आयुष कर्म का बंध किया, उस कर्म के बंध स्वरूप और वर्तमान के क्षण से लगा करके इस भाव के पूर्व के काल में, पूर्व के भाव में, भवो भाव में जो मैंने साता या असाता रूप कर्म का बंध किया, वेदनी कर्म का बंध किया, उसके कारण से मुझे मेरे इस चतुर्विध संसार की वर्तमान में रचना हुई है। चतुर्विध संसार का रचने वाला कौन? मैं स्वयं। क्या करके? राग द्वेष मोहादि विकारी भाव करते ही चतुर्विध संसार का रचयिता कौन हुआ? मैं स्वयं। मेरे संसार की रचना कौन कर रहा है? नहीं कर रहा। दूसरा, एक उनके यहां पर ऐसा एक दूसरा देव है विष्णु, और विष्णु इस संसार का पालन करता है। जिस समय बाढ़ आ जाती है, प्राकृतिक प्रकोप आ जाता है, उस समय जो बाढ़ में प्रकोप में फंस जाते हैं उनको भोजन वस्त्र आदि ऐसी समस्या आ जाती है कि हवाई जहाज से टपकाने पड़ते है। आपको ध्यान में? ऐसे इन बहनों के घर में, चौके में, इन भाइयों की दुकानों में जितना